अमेरिका ने भारत को लेकर एक बड़ा आरोप लगाया है। व्हाइट हाउस की एक रिपोर्ट में भारत को शैडो ट्रांसशिपमेंट नेटवर्क का हिस्सा बताया गया है, जिसके जरिए कथित तौर पर चीन के ऊंचे अमेरिकी टैरिफ वाले सामान को तीसरे देशों के रास्ते अमेरिकी बाजार तक पहुंचाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन देशों में कम टैरिफ का फायदा उठाकर चीनी सामान को इस तरह दोबारा रूट किया गया कि उसकी असली उत्पत्ति छिपी रहे और अमेरिकी शुल्क से बचाया जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो की तैयार रिपोर्ट द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम में संभावित अवैध ट्रांसशिपमेंट का अनुमान करीब 60 अरब डॉलर लगाया गया है। इस रिपोर्ट का दावा है कि इस व्यवस्था के कारण अमेरिकी सरकार को टैरिफ से मिलने वाले राजस्व में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और रिपोर्ट में कहा गया कि जिन देशों पर चीनी सामान की रीरूटिंग के जरिए अमेरिकी कानून से बचने में मदद करने का आरोप है, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। इनमें तत्काल माल रोकना, दंडात्मक टैरिफ लगाना, प्रतिबंध और जरूरत पड़ने पर अमेरिकी बाजार तक पहुंच खत्म करने जैसे कदम शामिल हैं। व्हाइट हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 40 देश इस शैडो ट्रांसशिपमेंट नेटवर्क में किसी न किसी तरह अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इन्हें चीनी मूल के सामान को कम टैरिफ वाले रास्ते से अमेरिका पहुंचाने में उनकी भूमिका के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। भारत को टियर 1 में रखा गया है। इस श्रेणी में कनाडा, जापान, यूरोपीय संघ, इजराइल और मेक्सिको जैसे अमेरिका के कई बड़े व्यापारिक साझेदार शामिल। रिपोर्ट में अमेरिकी वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के हवाले से एक अनुमान दिया गया कि 2025 में चीन से अमेरिका जाने वाला करीब 67 अरब डॉलर का सामान मेक्सिको, भारत और वियतनाम जैसे प्रमुख हब के जरिए ट्रांसशिप किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इससे करीब 28 अरब डॉलर के टैरिफ राजस्व का नुकसान हुआ। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस कथित नेटवर्क की शुरुआत 2018 से जोड़ी गई। उस समय ट्रंप प्रशासन ने चीन के साथ बढ़ते अमेरिकी व्यापार घाटे को कम करने के लिए चुनिंदा चीनी उत्पादों पर सेक्शन 301 के तहत टैरिफ लगाए थे। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद चीनी निर्यातकों ने सामान को सीधे चीन से अमेरिका भेजने के बजाय तीसरे देशों के रास्ते भेजना शुरू किया। इन जगहों पर सीमित असेंबली, फिनिशिंग, रिकैपिंग, रीलेबलिंग या दस्तावेजों में बदलाव के जरिए सामान का मूल देश अलग दिखने की स्थिति बनाई जा सकती थी। इस रिपोर्ट में भारत के पुणे, गुजरात, चेन्नई कॉरिडोर का जिक्र किया गया। इसमें दावा किया गया कि इलेक्ट्रिक पंप और कंप्रेसर जैसी चीनी सामान की ट्रांसशिपमेंट से इस कॉरिडोर को आर्थिक फायदा हुआ, जबकि अमेरिका के ओहायो राज्य के डेटन और कोलंबस जैसे शहर में मौजूद निर्माताओं को नुकसान हुआ। इस रिपोर्ट का सामने आना ऐसे समय में हुआ है जब भारत और अमेरिका के रिश्तों में व्यापार को लेकर तनाव बना हुआ है। रिपोर्ट जारी होने से 6 दिन पहले अमेरिकी सीनेट ने एक ऐसा बिल को 86-11 वोटों से मंजूरी दी थी, जिसमें रूस से तेल, गैस और अन्य निर्यात खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाने का अधिकार देने का प्रावधान है। इस बिल में भी चीन, भारत, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान को संभावित निशाने के तौर पर शामिल किया गया। इसके प्रायोजकों ने कहा कि इसकी दर इतनी ऊंची होनी चाहिए कि चीन और भारत रूसी तेल खरीद ना पाएं। हालांकि भारत अमेरिका का तनाव और भी वजहों से बढ़ा हुआ है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद से ही तमाम बयानबाजी अमेरिका की ओर से की गई। पिछले साल अगस्त में 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया, जिसे बाद में व्यापार वार्ता के बाद हटा दिया गया। फिलहाल भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश जारी है। ऐसे में व्हाइट हाउस की ये रिपोर्ट भारत के लिए एक और चुनौती पेश करती है। अमेरिका का आरोप है कि भारत उन प्रमुख देशों में शामिल है जिनके जरिए चीनी सामान अमेरिकी टैरिफ से बचकर अमेरिकी बाजार तक पहुंच सकता है। हालांकि रिपोर्ट में भारत को अकेले नहीं बल्कि करीब 40 देशों वाले शैडो ट्रांसशिपमेंट नेटवर्क के टियर 1 देशों में रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।